बता रहे हो। आज से 3 दिवसीय दौरे पर धामी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज। उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 दिन तक उत्तराखंड में रहेंगे। राहुल गांधी कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। नैनीताल में शत्रु संपत्ति पर समतलीकरण का कार्य तेज। फेसिंग करने के साथ पार्किंग बनाने की तैयारी। कल हुआ था ध्वस्तीकरण। हरिद्वार दिल्ली हाईवे बाईपास पर हादसा, बाइक कार और टैंकर की टक्कर। बाइक सवार 2 कांवड़ियों की मौत, 1 घायल। लक्सर में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से मांगी गई रंगदारी। 1 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार। शुगर मिल का पूर्व कर्मचारी निकला आरोपी। उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 5 दिन आईएमडी का तेज वर्षा का अलर्ट। आज यमुनोत्री हाईवे बंद, 700 यात्री फंसे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरें। अब खबरों की बात करेंगे। खबर नैनीताल से है। जिला प्रशासन द्वारा नैनीताल की शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल पर किए गए अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण का कार्य पूरा होने के बाद आज क्षेत्र का समतलीकरण कार्य किया गया। एडीएम शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि मेट्रोपोल क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण पूरी तरह हटा लिया गया है। क्षेत्र का समतलीकरण का कार्य किया गया है, जिसके बाद यहां फेसिंग करने के साथ ही एडीबी द्वारा सड़क और पार्किंग बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिससे काफी हद तक नैनीताल में पार्किंग की समस्या दूर हो जाएगी। पहले तो मैं सभी विभागों को जो इस काम में लगे हुए हैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन से उन्होंने इस काम को निपटाया है। इसमें आगे हम फेंसिंग का काम पैरेलली कर रहे हैं और एडीबी द्वारा इसमें रोड वाइडनिंग का एक प्रोजेक्ट अलग से तैयार किया जा रहा है और लगातार हम अभी बोर्ड तैयार करके वो करेंगे और समतलीकरण का कार्य हमारा चलता रहेगा और ऊपर सड़क बनेगी और नीचे पार्किंग बनेगी। रुक करेंगे अगली खबर का। महिला कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मणिपुर राज्य में पिछले महीने से हो रही हिंसा की घटना और महिलाओं के साथ हो रहे अमानवीय कृत्य को रोकने में वहां की सरकार की विफलता को लेकर महिला कांग्रेस के नेतृत्व में नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान गौचर में सरकार का पुतला दहन किया और केंद्र सरकार से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की और मणिपुर में जिनके द्वारा महिलाओं पर अत्याचार किया गया उन सभी को फांसी की सजा देने की मांग की गई। मणिपुर में शांति बहाली की भी मांग की गई। अब बात अगली खबर की। डोईवाला में बनने जा रहे एरो सिटी इंटीग्रेटेड टाउन सिटी को लेकर जहां क्षेत्रवासी दुविधा में हैं, तो वहीं डोईवाला में हर रोज महापंचायत और बैठकों का दौर जारी है। सरकार के खिलाफ हो रही पंचायतों को डोईवाला के विधायक बृजभूषण गेरोला ने राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि अभी सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन अगर कोई बड़ी योजना क्षेत्र में आती है तो उससे पहले सभी आमजन के साथ रायशुमारी की जाएगी और अगर सभी लोग सहमत होंगे तभी सरकार भी उस योजना पर काम करेगी। जमीन का अधिग्रहण सरकार आमजन की सुविधा के अनुसार ही करेगी, इसलिए अभी जो भी लोग शहर बनाने की बात करते हुए प्रशासन के खिलाफ माहौल बना रहे हैं उनसे सचेत रहने की अपील की है। विधायक ने क्षेत्र के लोगों से लगातार ये अपील की है।
जारी होती है और हम लोग लगातार अपने जिन जिन लोगों ने हमसे संपर्क किया, बहुत से किसान भाई मुझे मिलने में आए थे और हमने भी कहा, हमारे सांसद जी ने भी कहा है कि अभी ऐसा कहीं कोई विषय नहीं है। और आप पूर्व में भी देखा है कि हमारा डोईवाला नगर पंचायत क्षेत्र होता था और नगर पंचायत से जब इसको नगर पालिका में लाया गया तो बहुत से हमारे गांव वटूर वाला क्षेत्र है, हमारा जौली है, कानार वाला है, विभिन्न क्षेत्र हमारे भानिया वाला या ग्रामीण क्षेत्र भी हमारा नगर पालिका क्षेत्र में जुड़ा। और आपने देखा कि जब वो नगर पालिका क्षेत्र में जुड़ा तो वो क्षेत्र का बहुत विकास हुआ है, लगातार विकास हुए हैं, बहुत सी सुविधाएं हमने लगातार हम लोग जो म्यूनिसिपलिटी क्षेत्र के लिए गवर्नमेंट की होती हैं, विकास योजनाएं होती हैं, उसके लिए लगातार हम लोगों ने किया है। अभी मैंने जो हमारा माजरी क्षेत्र है और माजरी में मैंने अभी स्टेट का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हमारा बन रहा है, वहाँ पर उसके लिए भूमि हमने चयनित कर ली है, शासन से उसकी स्वीकृति हो गई है और बहुत जल्दी हम लोग उसके लिए शिलान्यास भी करेंगे और वहाँ पर हमारा स्टेट का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के बीएसएम तिराहा स्थित भगत सिंह चौक पर आम नागरिक मंच कार्यकर्ताओं ने मणिपुर में बेटियों के साथ हुई घटना को लेकर मणिपुर की सरकार के विरोध में एक धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में आम नागरिक मंच अध्यक्ष मास्टर दीपक लखवान शामिल रहे। उन्होंने कहा कि जब तक देश के कानून सुदृढ़ नहीं होंगे तब तक ऐसी घटनाएं आमतौर पर होती रहेंगी। इसी संदर्भ में देश के राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा जिसमें मांग की गई है कि महिलाओं के लिए एक ऐसा कानून बना दिया जाए जिससे पूरे देश की महिलाएं सुरक्षित हो जाए। इसके साथ ही इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वालों को बीच चौराहे पर गोली मार देने की मांग की। और दूसरी और मणिपुर की घटना क्या है? मणिपुर की घटना जो हुई है उनको नमस्त नहीं किया है, उन्होंने हमें किया है। और हर घर में ये आवाज़ पहुंचाने चाहती हूं कि मोदी जी जागो, आपने एक नारा दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ बेटी क्या, यहाँ तो बहू बेटी भी नहीं बच रही है। आपको क्या पता मोदी जी, आपने तो खुद अपना घर नहीं बसाया तो दूसरों के घर में क्या पता आपको क्या हो रहा है। वो बेटियाँ जिन्हें नंगा करा गया है वो उनकी बेटी नहीं थी, वो मेरी बेटियाँ थी, वो मैं बहन थी जो मुझे नंगा किया गया। मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि इन दरिंदों को बीच चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए कि वो आगे तक वो क्या करेंगे, उनके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है। आज उनको आप क्या करोगे, जेल ले जाओगे, वहाँ से फिर वो छूटेंगे, फिर छूट के वही करेंगे जो पिछला जो कर चुके थे वो आगे करेंगे, वो करते रहेंगे और हम लोग यूं ही देखेंगे और हम तमाशा बन के ऐसे ही देखते रहेंगे लड़कियों को और हमारी बेटियों को। हाँ, बात अगली खबर की। ऋषि ओम आपको बता दें कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री लक्सर तथा खानपुर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित किसानों से भी मुलाकात की। किसानों ने मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन भी सौंपा और बाढ़ के पानी में आए केमिकल की भी जांच कराने की मांग की। गणेश जोशी ने कहा कि आपदा की घड़ी में सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है और सभी बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पर बाढ़ के पानी में आए केमिकल की जांच कराई जाएगी। सरकार ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित करने के साथ ही लक्षण और खानपुर क्षेत्र के किसानों का 3 महीने का बिजली बिल माफ कर दिया है और 3 महीने के लिए बैंक की रिकवरी को भी स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही सरकार के सभी अधिकारी और मंत्री लगातार बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में नजर बनाए हुए हैं। अन्नदाता किसान की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसान हमारा अन्नदाता है। माननीय खुद पहले यहाँ आ चुके हैं, कृषि मंत्री उन्होंने, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसका जायजा लेकर जो हर संभव मदद सरकार की हम करें। हमने किसानों के 3 महीने के बिजली के बिल माफ कर दिए हैं। हमने बैंकों की रिकवरी को हमने रुकवा दिया है। हमने अभी मुझे पता लगा कि यहाँ पर जो है केमिकल, जो शुगर फैक्ट्री से केमिकल आया, उससे बिल्कुल से जो केमिकल आया है उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि फसल बिल्कुल चौपट हो रही है। मैं जिलाधिकारी को निश्चित कर रहा हूँ कि इसकी भी जांच होगी। रुक करेंगे अगली खबर का। आईडीपीएल आवासीय कॉलोनी खाली करवाने को लेकर प्रशासन हरकत में आया है। प्रशासन सुबह से ही जेसीबी लेकर पहुंचा है और आवासीय कॉलोनी को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसको लेकर लोगों ने आक्रोश भी जाहिर किया। प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगते
नजर आए। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 को लोगों ने जाम कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल और वन विभाग की तैनाती रही। आपको बता दें, एडीएमएस के बरनवाल का कहना है कि आईडीपीएल फैक्ट्री की लीज 2022 में खत्म हो गई थी। आईडीपीएल में रह रहे लोगों को 15 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया था, जो समाप्त हो चुका है। प्रशासन, वन विभाग और पुलिस सुरक्षा के बीच ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। अब आईडीपीएल इतिहास के पन्नों पर ही रह जाएगी। आईडीपीएल की लीज खत्म होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और यहां अब आईडीपीएल के जो क्वार्टर्स है उन्हें खाली कराकर ध्वस्त किया जा रहा है। आप देखिए मेरे सामने जो जेसीबी है, पोकलैंड मशीन है, ये लाई गई है और यहाँ पर जो तमाम क्वार्टर्स है उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, जिसमें तमाम जो फोर्स है, पुलिस फोर्स है, वन विभाग के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद है, ताकि जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो किस तरह का यहाँ पर विरोध करें तो उनके लिए यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टिकोण से ये फोर्स लगाई गई है। तमाम जो फोर्स है यहाँ मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर वन विभाग के कर्मचारी हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पुख्ता यहाँ पर मौजूद है। जिला प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, एडीएम खुद यहाँ पर मौजूद है, एसडीएम यहाँ पर मौजूद है। तो कहा जाए तो पूरी प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद है और ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है। ऋषिकेश से बसंत कश्यप के न्यूज इंडिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर के रायसी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में आग लगने की सूचना से अफरा तफरी मच गई। बाणगंगा नदी के पुल पर रुकी ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और भगदड़ भी मच गई। जान जोखिम में डालकर यात्री ट्रेन से उतरे और पुल के किनारे जान बचाते भागते नजर आए। प्राप्त जानकारी के अनुसार लखनऊ से चलकर चंडीगढ़ जाने वाली सद्भावना एक्सप्रेस जैसे ही रायसी रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, तभी किसी ने ट्रेन की चेन पुलिंग कर दी। चेन पुलिंग होते ही ट्रेन बाणगंगा नदी के ऊपर जाम हो गई और ट्रेन के ब्रेकों में से धुआं उठने लगा। धुएं को देखकर ट्रेन में सवार यात्रियों को लगा कि ट्रेन में आग लग गई है। आग लगने की सूचना फैलते ही यात्रियों में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बमुश्किल ट्रेन के ब्रेक ठीक करने के बाद ट्रेन को चलाया गया। लगी हुई है ट्रेन में आग, हम भी इसी ट्रेन में थे। लगी हुई है ट्रेन में आग, हम भी इसी ट्रेन में थे। लगी हुई है ट्रेन में आग, हम भी इसी ट्रेन में थे। इस बीच वाराणसी से अहम खबर आपको दिखा। एएसआई सर्वे के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में जिसकी सुनवाई होनी है, एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिससे एएसआई सर्वे पर रोक लग सके। सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले एएसआई की टीम, 30 सदस्यीय टीम वाराणसी पहुंची है और वजू खाने को छोड़कर बाकी पूरे परिसर की एएसआई सर्वे की जांच शुरू हो चुकी है। हमारे संवाददाता विक्की डे वाराणसी से इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। हाँ विक्की, अगर बात किया जाए एएसआई सर्वे की, तो क्या एएसआई सर्वे अब तक शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, आपको बता दें वाराणसी में कल रविवार की शाम एएसआई की टीम जो है 30 सदस्यीय वाराणसी काशी पहुंच चुकी है और रात्रि में उन्होंने वाराणसी कमिश्नर और जिलाधिकारी के साथ एक मीटिंग हुई और दोनों पक्ष, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष, दोनों पक्ष के साथ मीटिंग हुई, जिसमें आज सुबह का समय दिया गया 7 बजे ये सर्वे होना है और अभी सर्वे के लिए लोग जा चुके हैं अंदर। सर्वे शुरू हो चुका है। आपको कुछ ही देर में और भी अपडेट हम साझा करेंगे। जी आपको बता दें। जी हाँ विकेट, अगर बात किया जाए मसाजिद कमेटी की तरफ से एएसआई सर्वे पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें आज सुनवाई होनी है। उससे पहले ये एएसआई सर्वे क्या जल्दबाजी में हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा फैसला ना आ जाए उससे पहले एएसआई सर्वे शुरू हो गया?
जी बिल्कुल कह सकते हैं कि एएसआई सर्वे जो है कुछ समय जैसे कि शुक्रवार को आदेश आया, वाराणसी जिला जज द्वारा आदेश आया कि सर्वे की कराया जाएगा। उसके बाद आज सोमवार को काशी में तीसरा सोमवार है सावन का, ऐसे में आज ही के दिन सुबह 7 बजे से सर्वे होना शुरू तय हो गया है। और वहीं बता दें आपको, मुस्लिम पक्ष जो इसका विरोध कर रहा था, कल भी उन्होंने कहा कि हम इसके पक्ष में नहीं है, अगर सर्वे होता है तो हम विरोध करेंगे। तो फिलहाल अभी देखना होगा, अभी सर्वे टीम गई है यहाँ पे, सुरक्षा के मद्देनजर ज्ञानवापी के आसपास पूरी फोर्स तैनात है। ऐसी कोई भी घटना न घटी तो इसके लिए पूरे सुरक्षा के दृष्टिगत फोर्सेस लगाए गए हैं। जी हाँ विकेटी, अगर बात किया जाए मुस्लिम पक्ष की तो किसी तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है अब तक इस एएसआई सर्वे के खिलाफ? और सुरक्षा के इंतजाम की बात किया जाए तो मंदिर परिसर के आसपास की सुरक्षा इंतजाम किस तरीके के हैं जिससे किसी तरीके का अवरोध पैदा ना हो? मंदिर के बाहर जो है, आपको बता दें कि कल से जो हाई अलर्ट हो गया वाराणसी, जैसे कि सर्वे के आदेश आने के बाद शुक्रवार का आदेश आया, उसके बाद वाराणसी हाई अलर्ट पे है। और विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा की बात करें तो वहाँ जो फोर्सेस बढ़ा दी गई है, पहले से मंदिर को पूरे चारों तरफ से एकदम सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एटीएस की टीम लगी है, पीएससी के जवान लगे हैं, सीआरपीएफ के जवान लगे, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी लगाई गई है। तो कह सकते हैं जो पूरे संदिग्ध तरीके से अगर कोई दिखता है तो उसकी जांच हो रही है। किसी भी प्रकार से कोई नो व्हीकल जोन बनाए गए हैं, कोई किसी तरह बिना मोबाइल के साथ में किसी पर्स के साथ कोई अंदर नहीं जाएगा, इसकी पूरी जांच की जा रही है। और वहीं बता दें आपको, मुस्लिम पक्ष जो है आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर करने वाले आपत्ति सर्वे को लेकर आपत्ति जताने के लिए। वहीं सोमवार को जैसे आज की हिंदू पक्ष का कहना था कि हमने भी आज एक कैविएट दाखिल करेंगे कि जैसे कुछ होता है तो मुझे भी पता चले, कैविएट दाखिल करेंगे हिंदू पक्ष की। हाँ विकेटी, अगर बात की जाए कानूनी पहलों की तो कानूनी पहलू कहता है मस्जिद कमेटी जो है कानूनी पहलू की जो बात कर रही है 1991 की कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जिसके लिए एएसआई की जांच पर रोक लग सके। उससे पहले ये एएसआई की जांच शुरू कर दी गई है कि किसी तरीके का अगर कोर्ट से आज कोई रिजल्ट निकले उससे पहले एएसआई अपना सर्वे पूरा कर ले। जी बिल्कुल, आज जैसे कोर्ट में ये मुस्लिम पक्ष जाएंगे और जो उन्होंने कहा है कि 1991 को वर्षिप एक्ट के हवाला देते हुए कह रहे कि सर्वे नहीं कराया जा सकता है। वहीं दूसरी पक्ष हिंदू पक्ष का कहना है कि इससे 1991 में कहीं ये नहीं लिखा है कि अगर इसका सर्वे नहीं कराया जा सकता है, ऐसा कहीं कुछ है नहीं। फिलहाल सर्वे से कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। तो जो हिंदू पक्ष है अपनी आज एक कैविएट दाखिल करेगी सुप्रीम कोर्ट में भी। और सुरक्षा के दृष्टिगत पूरी वाराणसी पुलिस, एटीएस की टीम, पीएससी जवान पूरी तत्पर है। विकेट, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से आपको दिखा रहे हैं। पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम के बीच एएसआई सर्वे शुरू हुआ है। वजू खाने को छोड़कर बाकी पूरे ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के लिए 30 सदस्यीय टीम पहुंच चुकी है और एएसआई सर्वे भी शुरू हुआ है। ज्ञानवापी परिसर का ये सर्वे, इस बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है जिसकी आज सुनवाई होनी है। उससे पहले ये एएसआई सर्वे शुरू हुआ है। बात अगली खबर की, रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के हरिद्वार दिल्ली हाईवे बाईपास पर बाइक, कार और टैंकर के आपस में टक्कर हुई थी। बाइक सवार 2 कांवड़ियों की सड़क दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक कांवड़िया घायल हो गया। वहीं पुलिस के मुताबिक घायल कांवड़िया की उपचार के दौरान मौत हो गई। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।